नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। पीडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं उत्तर प्रदेश से जीएनएम नर्सिंग एडमिशन के टाइम लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे बच्चों के यहाँ डाउट है कि मैम कौन सा लगेगा, ये लगेगा या नहीं लगेगा, ये हम ना बनवाएं तो क्या मेरा काम चल जाएगा। तो इस प्रकार के कई सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पूरा आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम मांगे जाएंगे और जरूरी भी है बनवाना आपके लिए। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आज की होने वाली है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट हम समझेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में आपके कॉलेज के कुछ बच्चे नाम पूछना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो मैं बता तो कई बार चुके हैं बेटा कि यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज आपके हैं, यूपी में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो कितने हैं। तो यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजों की जब बात कर ली जाए तो 10 कॉलेज हैं आपके, 10 कॉलेज हैं। और इन 10 कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं, तो 513 सीटें केवल आपकी, ओनली 513 सीट्स हैं बच्चा, 520 सीटें नहीं है, इस बात को याद रखें। मैंने देखा है 520 सीटें बताते हुए, तो यहाँ 520 नहीं है, टोटल आपकी 513 सीटें। तो इन 513 सीट पर ही आपका क्या होगा, गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा, आपका एडमिशन होगा। कॉलेज आपका कौन सा है, तो केजीएमयू लखनऊ कॉलेज है, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर लखनऊ कॉलेज है, एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर है आपका, यूएचएम स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर है, SRNH GNMTC प्रयागराज है, GNMTC जिला चिकित्सालय गोरखपुर में है, स्कूल ऑफ नर्सिंग SBVP जिला चिकित्सालय मेरठ में आपका है, स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला चिकित्सालय बरेली में है, स्कूल ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है, यूपी UMS सैफई इटावा। ये 10 कॉलेज है। ये 10वां कॉलेज जो है इसी साल आपका ऐड किया गया है। तो ये 10 कॉलेजों में टोटल 513 सीट्स हैं जो कॉलेज आपके गवर्नमेंट है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इसके अलावा यदि आपको कोई नाम बताता है तो वो आपका प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज आपका नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिशन के टाइम आपसे मांगे जाएंगे। तो एडमिशन के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट सबसे पहले इंपोर्टेंट है यूपी जीईटी जीएनएम 2026 का एडमिट कार्ड। ये आपके पास होना ही चाहिए 100%। यूपी जीईटी जीएनएम 2026 का रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये भी आपके पास हो। ये ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन इनकी फोटो कॉपी भी लगेगी। दो फोटो कॉपी भी सबकी करा लेना, लगभग दो फोटो कॉपी भी सबकी करा लेना, एक दो सेट लगभग बनवा लेना इन सबके। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की सिल्प, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसकी सिल्प निकलेगी, वो सिल्प भी आपके पास होनी चाहिए। ये जरूरी है आपके लिए, जो ABVMU की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये ओरिजिनल भी होना चाहिए और आपका कॉपी भी इसका होना चाहिए। ओरिजिनल एंड कॉपी दोनों होने चाहिए। क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका चल जाएगा। नहीं आपके पास 12th की मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन के टाइम पर आपका डिजी लॉकर के द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा, लेकिन एडमिशन जब आप कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए, सत्र के 1 अगस्त से आपका जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप जाएंगे कॉलेज में, तो तब आपको वहां पर लेके जाना होगा ओरिजिनल आपका 12th का मार्कशीट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी आपके पास होने चाहिए। इसमें एक टीसी या माइग्रेशन लिखा हुआ है आपके में, अभी आपको देखो ऑफिशियल वेबसाइट से भी दिखा देंगे। टीसी या माइग्रेशन दोनों ही लिखा हुआ है यहाँ पर, टीसी एंड माइग्रेशन। तो टीसी या माइग्रेशन में से एक आपका होना चाहिए। मैं आपको अभी दिखा दें ऑफिशियल वेबसाइट में क्या दे रहे हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको सीसी भी बनवाना है। अच्छा, टीसी और सीसी कहाँ मिलेगा आपको, तो टीसी आपने जहां से 12th पास किया है वहां से लेना है। सीसी आपका भी वहीं से मिलेगा जहां से आपने 12th पास किया है। टीसी आपका पुराना भी चल जाएगा, सीसी 6 महीने तक वैलिड होता है। इसको आप नया बनवा लिया, आपने पहले से बनवा के रख लिया है तो वो नहीं चलेगा। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने तक ही वैलिड होता है आपका, तो इसको आप नया बनवा लीजिएगा। जब तक एडमिशन की डेट आए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आए, तब तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रख लेने हैं। यदि आपको लगे कि हाँ मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब, यदि नहीं लग रहा है कि आपका एडमिशन नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स ये आपको बनवा के रखने हैं। उसके बाद आपको क्या रखना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट्स है आपका। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर एक आपकी 10,000 रुपए की एक रसीद कटेगी। जब आप सीट कंफर्म करेंगे तो 10,000 रुपए का एक आपका कंफर्मेशन रसीद होगा, वो भी आपका यहाँ पर लगेगा बच्चा। 10,000 रुपए का रसीद कटेगा जब आप सीट कंफर्म करेंगे, तो उसको भी साथ में अपना लेके जाए। जो ऑनलाइन माध्यम से चालान कटेगा वो रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब इस बात को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, दोनों में से एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज चाहिए। देखो मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता देते हैं। इसकी वेबसाइट पे चल के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाना है, और जाने के बाद आपको क्या करना है,
आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना, इसके ऑफिशियल जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड निकाला, आंसर की देखा, रिजल्ट देखा, उसी जगह पर आपको पहुंच जाना है। काउंसलिंग बुलेटिन पर आपको क्लिक करना है। काउंसलिंग बुलेटिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी की सूची आवंटित कॉलेज में जमा करना होगा। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं उसकी एक एक फोटोकॉपी, एक एक सबकी फोटोकॉपी कराना है, और वो आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम आपका जमा हो जाएगा। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वापस कर दिए जाएंगे, उन्हें जमा नहीं किया जाएगा। जो फोटोकॉपी होगी वो आपकी वापस जमा कर ली जाएगी। कौन कौन से, देखो तो प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र, आपका आवंटन पत्र जो आपका है, जो अलॉटमेंट लेटर है आपका, वो आपको अपना रखना है, ओरिजिनल भी और इसकी एक फोटोकॉपी भी। 5 फोटो आपको रखनी है, 5 कलर फोटो आपके पास होनी चाहिए। 10,000 रुपए की सीट कंफर्मेशन शुल्क रसीद आपके पास होनी चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए बहुत। फोटो पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट, वेरिफिकेशन सीट आपके पास होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, मार्कशीट या अंकों का विवरण। यदि अभ्यर्थी के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो उसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित कर दिया जाएगा। यही तो मैंने बताया अभी आपको, है तो अच्छी बात है, और नहीं आपके पास है तो बच्चा क्या करेंगे, आपका डिजी लॉकर के द्वारा सत्यापित कर दिया जाए। मान इनकी 2025 जिन बच्चों ने इसी साल 12th किया था उनकी बात यहाँ पर हो रही है, बाकी के तो सबके पास होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको और क्या लेके जाना, तो देखो ध्यान से सुनना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाण पत्र, कहने का मतलब है कक्षा 10 की मार्कशीट, आपको 10th क्लास की मार्कशीट भी होनी चाहिए और उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। 12वीं कक्षा माइग्रेशन या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन यानी कि या तो तुम्हारे पास माइग्रेशन होना चाहिए या तुम्हारे पास यहाँ पर टीसी होना चाहिए। तो दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से एक ही लगेगा। यही कंफ्यूज है बच्चों के पास में, मैम क्या दोनों बनवा लें हम, तो दोनों नहीं बनवाने, या तो माइग्रेशन हो या फिर आपके पास टीसी होना चाहिए। टीसी कहाँ मिलेगी, तो जहां से आपने 12th पास किया, जहां 12th निकल के आए 12th क्लास से, उसी कॉलेज में जाके अपना टीसी जो है वो ले लेना आपको है। इसके बाद आपको यदि आपने एएनएम कर रखा है तो एएनएम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में 15 जून तक का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ये कहाँ पर बनेगा, तो ये अपने जिला का जो आपका हॉस्पिटल हो, अपने जिले का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल हो, उसी हॉस्पिटल में जाके आपको कह देना कि मुझे यहाँ पर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना है, तो मेरा बना दीजिएगा, तो वो आपका बना देंगे आराम से। 1 घंटे की बात है, 1 घंटा 2 घंटे में आराम से बना, कुछ नहीं, उसमें साइन होते हैं डॉक्टर के, वो साइन आपको करवाने, वो आपको प्रमाण पत्र यहाँ से बनवा लेना है। ठीक है, इसका प्रूफ आपको वहां पर मिलेगा, तो इसका प्रूफ आप गूगल से भी निकाल सकते हो, नहीं तो किसी जन सेवा केंद्र पर जाके वहां से निकलवा सकते हो। उनसे कह देना कि मुझे मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र निकाल के दे दो, उसका प्रूफ, तो वो निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यदि आपने उत्तर प्रदेश के समक्ष प्राधिकारी तहसीलदार एसडीएम द्वारा जारी एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको यहाँ पर वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट की बात यदि यहाँ पर कर ली जाए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किन के लिए, देखो कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ली जाए तो डोमेंशियल अब यहाँ पर देखो, ये इस दोनों में से एक ही चाहिए, चाहे टीसी होना चाहिए चाहे माइग्रेशन होना चाहिए, दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही आपका होना चाहिए। यहाँ पर डोमेंशियल सर्टिफिकेट यानी उत्तर प्रदेश, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज का लाभ लेना चाहते हो तो आप यूपी के निवासी होना चाहिए, या फिर आपने 10th या 12th यूपी से किया हो तो आपका यूपी का प्रमाण पत्र नहीं लगाओगे आप, अच्छा निवास प्रमाण पत्र अपना नहीं लगाओगे अपने नाम का, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मतलब नहीं मिलेगा आपको। गवर्नमेंट आरक्षण लाभ कब मिलेगा, जब आपका सर्टिफिकेट लगाएंगे अपना, और आप ये गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो वो तभी आपको मिलेगा जब आप यूपी के निवासी होने चाहिए। अदर स्टेट वालों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, और जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये आप अपना अपलोड कर देना रजिस्ट्रेशन के टाइम, तभी आपका हो पाएगा ऐसे। फिर आपको एडमिशन के टाइम भी इसको लेके जाना है। एडमिशन के टाइम के डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता रहे हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चे जो हैं वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। वहीं सेम आपका ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। एससी एसटी का पुराना होगा तो भी आपका चल जाएगा, एसटी एसटी का पुराना होगा यदि तो वो आपका चल जाएगा, आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज हमने बता दिया, आपको फोटो चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अभी आपका नहीं लगेगा, ये आपका स्कॉलर के टाइम लगता है, इसको छोड़ दो। गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, तो गैप सर्टिफिकेट आपका जो है ये कहाँ पर बनेगा, तो ये तहसील में जाके आपको बनवाना होगा। जितने साल का आपका गैप हुआ है, इसी साल आपने 12th किया था तो गैप हुआ नहीं आपका,
जिन्होंने इससे पहले किया है 24 में किया हो, 23 में किया हो, 22 में किया हो, उनका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये आपको तहसील में जाके अपना बनवा लेना है, ठीक है, आराम से। मेडिकल फिटनेस बता ही दिया। एंटी रेजिंग एफिडेविट कार्ड, ये आपके कॉलेज वाले कहीं मांगते कहीं नहीं मांगते, लेकिन आपको फिर भी बनवा के रख लेना है। ये भी कहाँ बनेगा? तो ये भी आपका तहसील में ही जाके बनेगा। ये भी आपका तहसील में जाके बनेगा। क्या आपका? रेजिंग एफिडेविट, ये आपका तहसील में बनता है। एक आपके नाम का बनेगा 50 रुपए में, लगभग 50-20 रुपए में जो भी बनता हो, और एक आपके माता पिता के नाम से बनता है। तो ये दोनों आप उसमें तो नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर उसमें नहीं दे रहे, बट ये लगते हैं आपके, तो इनको भी बनवा के ले जाना है। कौन सा आपका है? एंटी रेजिंग एफिडेविट, जो आपका 50 रुपए में या 20 रुपए में बन जाएगा। एक आपके नाम का बनेगा और एक आपके पिताजी माताजी के नाम का बनेगा। तो इतना, उसके बाद आपको सभी मूल दस्तावेज की 2-3 सेट कॉपी, मतलब एक से लेके लगभग दो फोटो कॉपी अपनी यहाँ पर जो है वो करा लेनी है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लेके जाने हैं, जितने भी हमने बताए यहाँ पर। प्लस आपको जो वेबसाइट से मैंने, मतलब वही वेबसाइट से बताए हैं, वही आपको वेबसाइट से भी मैंने बताए हुए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी आपका, यदि आपने स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र आपने लगाया हुआ है तो इसको भी लेके जाए अपना। यदि आपने भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र लगाया हुआ है तो इसको भी लेके जाएं, तभी आपको वहां पर एडमिशन आपका सही से होगा। यदि आपने काउंसलिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो इनको अपने एडमिशन के टाइम भी लेके जाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर हो गए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है और इसके अलावा आपका जो है आराम से एडमिशन जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और कोई यदि आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। आपका एडमिशन जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी हम आपको बात कंफर्म कर देते हैं। एडमिशन आपका जो है, काउंसलिंग आपकी जो है वो कब तक चलेगी, तो काउंसलिंग आपकी जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग आपकी जो है वो 25 जून तक होगी और सीट आवंटन आपका 27 जून को हो जाएगा। और कॉलेज में रिपोर्टिंग आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो 28 जून से लेके और 3 जुलाई तक आपका कॉलेज में क्या होगा, रिपोर्टिंग चलेगा बच्चा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक नया वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने पहले से दे दी, अपना बनवा के रख लीजिएगा जिससे आपको एडमिशन में कोई दिक्कत ना आए। और एक बात आप सभी को और बताना चाहेंगे, यदि आप 2027 की तैयारी करना चाहते तो माह ऑफर आपका चल रहा है। 990 रुपए का बैच आपको 749 रुपए में दिया जा रहा है ईएनएम का। यूपी सी नेट का 790 रुपए का बैच आपको मिल रहा है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीडीएफ, टीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज आपको इसी बैच में प्रोवाइड कराई जाएगी। ये बैच आपका 1 साल तक आपके पास रहेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको 749 रुपए में दिया जा रहा है। डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद आर्टिस्ट को डाउनलोड करिएगा आज ही, और डाउनलोड करने के बाद आप इसे रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर अपना बैच जो है वो बाई कर सकते हैं। बायोलॉजी विद आर्टिस्ट एप्लीकेशन है हमारा, इसको जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पेड क्लासेस पे जाके अपना जो बैच जो भी आप लेना चाहते हैं, जीएनएम का या फिर सी नेट का, वो बैच आप जो है वो बाई कर सकते हो। जो भी आप बैच लेना चाहते हो वो आप बाई कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करिएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा जानकारी आपको लेनी है तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट की रैंक जो बनी हुई है, टॉप 5 रैंक स्टेट में बनी हुई है, 9, 21, 34 इस प्रकार की रैंक बच्चों की बनी हुई है BWA एप्लीकेशन पर पढ़ने के बाद। तो आप भी 2027 में यहाँ पर अच्छी रैंक ला सकते हैं यदि आज से ही जुड़ेंगे। जुलाई में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी बच्चों से मेरा कहना रहेगा कि आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को शुरू करिएगा। यदि आपका 2026 में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर दोबारा से तैयारी करेंगे हम तुम दोनों लोग मिलकर, और अच्छे से यहाँ पर 2027 में गवर्नमेंट कॉलेज में सपना जो हमारा है उसे पूरा करेंगे। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को दी है। मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।